हेलो स्टूडेंट, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा चैप्टर है जो ग्रामर का एक बैकबोन कहा जाता है। अगर इसको नहीं जानते हैं तो ना ही सही से लिखना, ना ही सही से बोलना, ना ही किसी के साथ में कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख पाएंगे। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हो या किसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हो, चाहे वो क्लास 9 के हो या क्लास 12 के हो या ग्रेजुएशन के हो। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ते हैं और क्या होता है, चाहे वो स्टूडेंट बिगनर हो या कुछ जानता हो तो भी उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो हमारे जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिल नहीं पाएगा। तो देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, all the words are divided into several kinds or classes according to its use in a sentence. There are 8 in number. ये जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ल्ड के जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को उसके यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया गया है और इन सारे अलग अलग नाम को एक साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। यानी हम लोग जानते हैं कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक वर्ड्स की नीड होती है। तो वो वर्ड्स चाहे तो वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक वर्ड को हम लोग कई नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखा गया है, जैसे व्हेन आई गोट इनटू द क्लास आई फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग एंड सम वेयर टॉकिंग। अब इसमें यहाँ पर व्हेन वर्ड है एक, और ये वर्ड कहीं पर प्रोनाउन हो जाता है। हालांकि ये वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये अभी यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है। और कौन सा कंजक्शन? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करता है। फिर यही वर्ड कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो जगह जगह पर सेंटेंस में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना आता है। और ये जो नाम दिया गया, इन्हीं को हम लोग क्या कहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे। यानी हर एक वर्ड का कोई ना कोई नाम दिया गया है और ऐसे नाम को ही हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। दूसरा देखते हैं, ये आई है, आई को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन कहेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा वर्ड है गोट, इसको हम लोग वर्ब कहेंगे। दूसरा आगे है इनटू, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, इसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। और ये नाउन है, जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर यहाँ पर फाउंड, दैट। अब यहाँ पर दैट जो है कभी कभी प्रोनाउन भी होता है, कभी एडजेक्टिव भी होता है और कभी रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो जहाँ पर जिस जगह उसका यूज होता है उसी नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पर सम है। अब ये भी सम वर्ड्स, सम को कहीं कहीं पर हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं तो कहीं पर हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर सम के तुरंत बाद क्या है, नाउन का प्रयोग किया गया है। तो नाउन से पहले अगर सम को लगाया गया तो ये अभी किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। अब यहाँ पर आते हैं, ये वेयर हेल्पिंग वर्ब, फिर स्टडिंग वर्ब 4, फिर एंड। एंड क्या है, कंजक्शन है। और ये भी कंजक्शन किस तरह का है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम लोग 2 सेंटेंस
दो वर्ड्स, दो फ्रेजेज को आपस में जोड़ता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर फिर सम वर्ड का प्रयोग किया गया। अब सम जो है, सम वेयर टॉकिंग, अब यहाँ पर ये सम प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी वर्ड्स हैं, सब वर्ड्स का एक एक कुछ न कुछ नाम दिया गया है, और ये नाम किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के यूज के अकॉर्डिंग किया गया है। तो एक एक को हम लोग डिटेल से देखते हैं, हर एक का हम लोग इन शॉर्ट हम लोग इसका यूज देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हालांकि पूरी तरह से बताया जाए तो ये बहुत बड़ा क्लास हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट में हम बताएंगे, है ना, कि ये क्या होता है। देखते हैं आगे, हम लोग इसको अभी शॉर्ट में जान सकते हैं कि नाउन होता क्या है। द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। हम लोग बचपन से ये जानते आ रहे हैं कि किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, या ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नोन नाउन। लेकिन थोड़ा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा डीप में जाएंगे। नाउन हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एनीथिंग कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। यानी नाउन उस शब्द को डिनोट करता है, उस शब्द को बताता है जो क्या हो, कंक्रीट हो। कंक्रीट का अर्थ होता है जो मूर्त अवस्था में हो, जिसको हम लोग छू सकते हैं, है ना, जिसको देख सकते हैं, या उसका नामकरण किया गया है, चाहे कोई भी चीज हो। जैसे ये एक कलम है ना, इस कलम को हम लोग छू सकते हैं, इसका नाम क्या दिया गया, पेन। तो ये पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। चेयर है, चेयर एक क्या है, कंक्रीट है, इसका एक फिजिक रूप है। ऐसे वर्ड्स को जो नाम दिया गया हो उसको हम लोग नाउन कहते हैं। अब नाउन में यहां पर पहला क्या है, पर्सन है ना। तो पर्सन में कुछ भी हो सकता है। पर्सन ये केवल ऐसा नहीं कि व्यक्ति, ऑल द लिविंग क्रिएचर, ऑल द क्रिएचर, उसमें एनिमल भी आ सकता है, पर्सन में एनिमल भी आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज, जैसे राम हो गया, या कोई भी नाम, सीता या रहीम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो, वो एनिमल का भी नाम हो सकता है, जैसा कि हमने बताया। दूसरा, थिंग्स का नाम, है ना। थिंग्स में जैसे कोई वस्तु है ना, जैसे पेन लिखते हैं हम लोग, फैन लिखते हैं, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तीसरा, प्लेस का नाम, है ना। तो प्लेस का नाम जैसे इंडिया हो गया, कोलकाता हो गया, कोलकाता या पटना, कुछ भी नाम हो प्लेस का, है ना, सारे को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब एक चीज आगे है, हम क्या बोले कि सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में कोई भी पदार्थ हो सकता है ना, किसी भी पदार्थ के नाम को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। कुछ भी पदार्थ हो, जो भी पदार्थ हो, उसके भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो कंक्रीट था जिसका कुछ न कुछ फिजिक हो, यानी भौतिक रूप हो। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसका कोई फिजिक नहीं होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो कि वो स्टेट बतलाता है, इमोशन बतलाता है। जैसे मान लिए एंग्री है, एंग्री। अब एंग्री को हम लोग जब गुस्सा करते हैं उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से ब्यूटी है, ये भी क्या है, एक महसूस करते हैं केवल, ना उसको हम लोग छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, केवल हम लोग इसको क्या करते हैं, फीलिंग्स करते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसी तरह से हैप्पी, हैप्पी एटसेट्रा। तो जिस नाउन को हम लोग
केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ऐसे नाउन्स को हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। और बाकी जो था ये सारे को हम लोग कंक्रीट कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में यूज किया आता है। और वो प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है? आई, वी, ही, सी, इट एंड दे, है ना। ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। हम लोग बाकी ये सब को यूज करते हैं पर्सन के लिए, अ पर्सन के लिए, और दूसरा इट का प्रयोग हम लोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, वस्तु के लिए यूज करते हैं। तो ये केवल किसके साथ? जहां पर नाउन हो और उसके जगह पर यूज किया गया, यानी वो केवल नाउन का जगह लेगा। जैसे हम कह सकते हैं वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। जैसे राधा इज अ गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट। अब राधा इज अ गर्ल, राधा क्या है? एक लड़की है। अब यहां पर राधा के जगह पर हम लोग क्या यूज किए? सी यूज किए, अर्थात ये सी क्या है? प्रोनाउन है। हम लोग प्रोनाउन का यूज इसीलिए करते हैं कि कोई नाम बार बार यूज ना किया जाए। अगर एक नाम सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में बार बार यूज किया जाता है तो वो सुनने में ठीक नहीं लगता है, तो इसीलिए उसके बदले में क्या यूज किया जाता है? उसका प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे अगर बोले कि राम खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, तो बार बार ये राम शब्द लेना ठीक नहीं लगता है। इसीलिए अगर उसके जगह पर राम खाता है, वह स्कूल जाता है, वह समय पर पढ़ता है, तो ये पैराग्राफ को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी बार बार एक ही नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम लोग ये प्रोनाउन को और भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये केवल शॉर्ट में बताया जा रहा है। प्रोनाउन को हम लोग 9 टाइप्स से पढ़ेंगे। प्रोनाउन का 9 टाइप्स होता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर में या एक एक वीडियो में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, लेकिन केवल इसका हम आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और फिर आगे बताएंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun, यानी एडजेक्टिव ऐसे शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये विशेषता क्या है? इसको केवल हम लोग ये समझेंगे कि एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कुछ एडिशनल इसमें गुण को, वो कुछ एडिशनल चीज को उसमें ऐड करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ में कुछ एडिशनल चीज को वो जोड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। अब यहां पर वह एक लड़की है, यहां पर गर्ल क्या है? नाउन है, वह एक लड़की है। अब साथ में आ गया वह एक खूबसूरत लड़की है, यानी इसमें कुछ ना कुछ अतिरिक्त क्या किया? इस गर्ल के साथ जोड़ा। तो अगर कुछ एडिशनल चीज को ऐड करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अब एडजेक्टिव भी कई प्रकार का हो सकता है। वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो सकता है, वो मात्रा बतला सकता है, वो संख्या बतला सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव किसको कहेंगे? जो किसी
नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करे या उसके साथ में कुछ एडिशनल थिंग को ऐड करे, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है फिर वर्ब। वर्ब ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी काम के करने या होने का बोध कराता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी वर्ब ऐसे शब्द को कहते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। जो शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। या दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं वर्ब ऐसे शब्द हैं जो किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे डू, गो, राइट, है ना। वर्ब दो तरह का होता है ना। एक फिनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फिनाइट। एक फिनाइट वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन फिनाइट होता है। फिनाइट वर्ब 4 प्रकार का और नॉन फिनाइट 3 प्रकार का होता है। नॉन फिनाइट क्या होता है कि हमेशा चाहे टेंस बदले या न बदले वो एक जैसा रहता है। और फिनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और फिनाइट वर्ब में 2 प्रकार का और भी होता है, इसमें एक्सिलरी वर्ब भी होता है और एक्सिलरी वर्ब भी 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो इसको हम लोग फिर वर्ब चैप्टर में डिटेल से जानेंगे, लेकिन केवल इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं, इसीलिए इस तरह से केवल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसमें फिनाइट वर्ब में क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब भी और एक्सिलरी वर्ब भी 2 तरह का, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। तो वर्ब एक ऐसे शब्द है, अगर वर्ब नहीं हो तो सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी वर्ब की रिक्वायरमेंट हर एक सेंटेंस में होती है। विदाउट वर्ब हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो सेंटेंस वर्ब हम लोग किसको कहेंगे, जिस शब्द से कार्य के करने या होने का पता चले, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अगर वर्ब को हम लोग पहचान में नहीं आता है तो एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा आइडिया है, हम लोग वर्ब को क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि डू मीन्स क्या होता है, करना। डू मीन्स करना। अगर किसी वर्ब के अंत में, यानी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और उसके अंत में ना आ जाए तो ऐसे शब्द को हम लोग वर्ब कहेंगे। जैसे गो मीन्स क्या होता है, जाना, लास्ट में ना। तीसरा राइट लिखे हैं हम, इसका अर्थ होता है लिखना। इसका अर्थ क्या होता है, लिखना। इसके भी अंत में ना आता है। अगर हमको वर्ब समझ में नहीं आता है कि ये वर्ड वर्ब है या नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करने पर जो अर्थ निकलेगा उसके अंत में ना होगा। एक्सेप्शन में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके अंत में ना होता है और वो नाउन होता है। तो नाउन तो हम जानते हैं, किसी के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे पटना लिखेंगे तो पटना क्या कार्य है, नहीं है। हम पहले से जानते हैं कि पटना क्या है, एक नाउन है। इसी तरह से अगर हम लोग बोले नाना, तो नाना भी ये एक नाउन है ना। तो ये एक्सेप्शन में, लेकिन मोस्टली हम लोग देख सकते हैं अगर किसी वर्ब को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसके हिंदी अर्थ में अंत में क्या होगा, ना होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। फिर वर्ब चैप्टर में हम लोग फुल्ली इसको अच्छी तरह से जानेंगे, कितने तरह के वर्ब होते हैं, कहाँ क्या यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies
all the parts of speech except noun, pronoun और interjection। यानी ये एडवर्ब क्या करता है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाइज करता है। आई मीन टू से दैट कि ये भी क्या करता है, कुछ एडिशनल थिंग को, कुछ एडिशनल चीज को इसके साथ में ऐड करता है। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, और एक चीज याद रखना है, यानी एडवर्ब क्या करेगा, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो क्या करेगा, क्वालिफाइज करेगा, लेकिन नाउन का नहीं करेगा, प्रोनाउन का नहीं करेगा और इंटरजेक्शन का नहीं करेगा। बाकी सबों को क्या करेगा, मॉडिफाइज करेगा, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एडवर्ब, वर्ब और अनदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। यानी वो एडजेक्टिव के साथ में भी यूज होगा, वर्ब के साथ में भी यूज होगा, एडवर्ब के साथ में भी यूज होगा और प्रीपोजिशन कंजंक्शन के साथ में भी यूज होगा। यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के साथ में यूज नहीं होगा, ये एडिशनल थिंग को ऐड नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट। अब यहां पर वो दौड़ता है। अब दौड़ना कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो अब ये ऐड, कुछ अलग सा चीज ऐड किया इसमें, किसमें, दौड़ने में। तो ये दौड़ने में जो ऐड किया, इसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। ठीक है। अब ये एडवर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ में भी यूज हो सकता है, किसी कंजक्शन के साथ में भी यूज हो सकता है, किसी वर्ब के साथ में भी, और किसी एडवर्ब के साथ में भी यूज हो सकता है। जैसे ही टॉक्स वेरी मच। ठीक है। अब यहां पर ये वेरी, इसका, अब ये वेरी मच, ये इसका, यानी ये इसके साथ में भी यूज हो सकता है, वर्ब के साथ में भी यूज हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे कि एडवर्ब किसी दूसरे का, यानी किसी दूसरे क्या, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच का, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या करेगा, वो मॉडिफाइज करेगा, एक नई सी मीनिंग में ऐड करेगा। किसको छोड़ करके, केवल नाउन को, प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को। फिर इसको हम लोग एडवर्ब चैप्टर में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अगर समझना हो तो बारी बारी से एक एक करके समझना है, हर एक वीडियो को देखना है, तभी समझ में आए। क्योंकि अगर हम वर्ड्स को ही नहीं जानेंगे, अगर स्पोकन करना हो तो वर्ड्स को अच्छी तरह से जानना होगा, अगर राइटिंग में डेवलपमेंट करना हो तो वर्ड्स को पहचानना पड़ेगा, कौन से वर्ड्स को क्या कहते हैं। ये अच्छी तरह से पढ़ें। आगे देखते हैं हम लोग, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो किसी एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध बतलाने वाला काम करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन को हम लोग पोजिशनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशन को क्या कह सकते हैं, पोजिशनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। मान लिए ये कलम है, अगर कलम टेबल के ऊपर में है तो इसको हम लोग कह सकते हैं द पेन इज ऑन द टेबल। अगर यही कलम टेबल के नीचे में हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द पेन इज अंडर द टेबल। तो ये अंडर और ऊपर, ये रिलेशन कौन बतला रहा है, प्रीपोजिशन बतला रहा है। अर्थात ऑन बतलाया, जैसे द पेन इज
ऑन द टेबल। अब यहां पर पेन कहां पर है, पोजीशन कौन बतलाया, ये ऑन बतलाया। अब इसी पेन को या हम लोग कह सकते हैं द केट इज अंडर द टेबल। अब यहां पर केट का पोजीशन कौन बतलाया, ये अंडर बतलाया। यानी हम लोग प्रीपोजिशन को कई तरह से उसको यूज कर सकते हैं, कई मीनिंग से, है ना। ये एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध बतलाता है। दूसरा, ये क्या करता है, पोजीशन बतलाता है। ये पोजीशन ऊपर भी हो सकता है, ये पोजीशन डाउन भी हो सकता है। अब मान लिए दो है बीच में, अगर बीच में यूज करें तो ऐसे में हम लोग वहां पर बिटवीन यूज करते हैं, अमोंग यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन भी बहुत सारे हैं, प्रीपोजिशन का भी क्लास हम लोग डिटेल से लेंगे और प्रीपोजिशन का हर एक का यूज अलग अलग तरह से हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं टू, ऑफ, विथ, इन एटसेट्रा। जितने भी प्रीपोजिशन है सारे प्रीपोजिशन को वन बाय वन हम लोग जानेंगे। यानी एक शब्द में हम लोग समझेंगे प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन का संबंध बतलाए, ऐसे शब्द को हम लोग प्रीपोजिशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन, द वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को या दो क्लाउज को या दो फ्रेज को या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, ऐसे शब्द को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग। यहां पर एंड क्या किया, दो शब्द को आपस में जोड़ा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। कंजक्शन का अर्थ ही होता है जोड़ना, दो आपस में जोड़ना। तो कंजक्शन दो प्रकार का होता है। क्या, एक कंजक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक कंजक्शन का क्या नाम है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर हम लोग जान गए तो आसानी से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम लोग पहचान जाएंगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ। तो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अच्छी तरह से पहचानेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में इजी होगा। तो कंजक्शन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। हमको याद रखना है कि कंजक्शन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। जैसे एंड, बट, सो, बिकॉज, एज सुन एज, सो, ये सारे वर्ड्स क्या है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन की चैप्टर में हम लोग, कंजक्शन के वीडियो में हम लोग अच्छे तरह से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक इन शॉर्ट हम लोग जान जाए कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन जोड़ने वाले शब्द होता है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम ऑल ऑफ सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द है जो कुछ अचानक ऐसे फीलिंग को दर्शाता हो। जैसे मान लिए कि अगर हम कहीं चलते हैं तो अचानक ठोकर लग जाती है हमें, तो ठोकर लगने पर हम नहीं चाह करके भी हमारे मुंह से निकल जाता है आहा। तो ये आहा वर्ड को ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। किसी की दुख को देखते हैं तो मुंह से निकल जाता है ओह, ये ओ शब्द क्या है, इंटरजेक्शन है। जिस तरह से कोई अच्छा काम करता है उसको एप्रिसिएट करने के लिए हम लोग, उसको प्रशंसा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए हम लोग बोलते हैं ब्रेवो, वेल डन।
तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे अलास, हुर्रे, ब्रेवो, वेल डन, एटसेट्रा। हम लोग अलास का प्रयोग दुख को प्रकट करने के लिए करते हैं। हुर्रे का प्रयोग हम लोग जहां पर खुशी का जाहिर करना हो, जैसे हम लोग कहीं पर मैच जीतते हैं तो ऐसे जगह पर हम लोग यूज करते हैं हिप हिप हुर्रे, यानी लोग अपने खुशी को जाहिर करने के लिए हुर्रे शब्द का यूज करते हैं। और एक चीज याद रखना है, इंटरजेक्शन शब्द के अंत में एक्सक्लामेशन साइन का यूज होता है। जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड होगा, ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड के लास्ट में हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी एक्सक्लामेटरी साइन इसको कहते हैं, ये करेंगे। तो फिर हम लोग डिटेल से इसको जानेंगे, कहाँ क्या यूज होता है, सबको बारी बारी से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, सारे को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में, ताकि इंग्लिश की अगर जड़ को मजबूत करना हो या कोई कंपटीशन वाली एग्जाम को फेस करना हो या कहीं बोर्ड के एग्जाम को फेस करना पड़े या लिखने या स्पोकन करने में अपने आप को माहिर बनाना हो, तो सारे वीडियो को देखते रहें।